हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा पीए फाइनल ईयर का पेपर सोशोलॉजी का। पेपर कोड है इसका A332 और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है पी। फंक्शंस ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट पेपर का नाम है। 2023 का पेपर है, तो इसके पर्सन सॉल्व कराऊंगा आपको मैं इसके क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहले पर्सन से। समाजशास्त्र का संस्थापक पिता कौन है? तो अगस्त काम्टे। ऑप्शन बी सही होगा। मैंने सही उत्तर पर पेंसिल से निशान लगा दिए है ताकि आप लोग सही से देख सकें। अगला प्रश्न है, विज्ञान के मुख्य घटक कौन से हैं? अवलोकन, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सोशियस शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सोशियस शब्द लैटिन भाषा से संबंधित है। सन 1770 से 1830 के दौरान इंग्लैंड में होने वाले औद्योगिक विकास की दशा को जाना जाता है। तो औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन सा वर्ष फ्रांस की क्रांति से जुड़ा है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 2001 है, 2003 है, 1947 और 1989, 1989। ऑप्शन डी। तो ये जो इसमें इसका सही उत्तर होगा 1789। हालांकि यहाँ पे ये डी जो है गलत छाप दिया गया है, 1989 दे रखा है, लेकिन ये 1789 होना चाहिए क्योंकि फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक हुई थी, 99 तक चली थी ये। तो इसका सही उत्तर होगा 1789। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौन कौन संबंधित है? थॉमस होब्स और रूसो, ये दो संबंधित है। और संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन सी तेंदुलकर संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा था? तो ये रूसो ने कहा था। मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है तथा वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। फ्रांस की क्रांति में किस प्रकार के मूल्यों को प्रोत्साहन दिया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उपरोक्त सभी। तो ये सभी मूल्य है जिनको प्रोत्साहन दिया गया फ्रांस की क्रांति में, तो उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, किसने कहा था क्रांति बनाई नहीं जाती वह आती है? ये वेंडल फिलिप्स ने कहा था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में भी ये आया था। वेंडल फिलिप्स ने ये कहा था कि क्रांति बनाई नहीं जाती वह आती है। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय को तर्क का युग भी कहा जाता है, ये सत्य है असत्य है? तो ये सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगस्त काम्टे। ऑप्शन सी। किसने 19वीं शताब्दी को यूरोप का स्वर्णिम युग कहा था? किसने 19वीं शताब्दी को यूरोप का स्वर्णिम युग कहा था? तो ऑप्शन बी सही होगा, डनबॉफ। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा।
कौन सा उपागम अगस्त कामटे से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्षवाद। समाजवाद नहीं है, आधुनिकतावाद और बहुलवाद नहीं है, तो इसका होगा प्रत्यक्षवाद। अगस्त कामटे से संबंधित है प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक है जी.एस. घोरिये। अगस्त कामटे का त्रिस्तरीय नियम कौन सा है? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, प्रत्यक्षात्मक स्तर, उपरोक्त सभी। तो अगस्त कामटे ने अपना त्रिस्तरीय नियम जो दिया था वो धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष, ये 3 थे। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगस्त कामटे का जन्म कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 1750, 1760, 1790 और 1890। लेकिन इसका सही उत्तर है 1798। 1798 में अगस्त कामटे का जन्म हुआ था। ये गलत छपे है इसमें, तो इसका सही उत्तर है 1798। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, किसने कहा? तो ये अगस्त कामटे ने कहा था, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त कामटे का जन्म किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक चार्ल्स डार्विन है। जी.एस. घुरे का जन्म कब हुआ था? जी.एस. घुरे का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, 1893। अगला प्रश्न है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक कौन है? तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक एमाइल दुर्खीम है, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सोशल एक्शन की अवधारणा किसने दी? सामाजिक क्रिया की अवधारणा किसने दी? ठीक है, तो मैक्स वेबर ने दी है सोशल एक्शन की अवधारणा, सामाजिक क्रिया की। जाति का आधार क्या है? क्या जाति धर्म पर आधारित है? नहीं, जाति जन्म पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि जाति की सदस्यता पाने के लिए हमें अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार का कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जाति जिस परिवार में या जिस जाति में बच्चा जन्म लेता है उसकी वही जाति हो जाती है, इसलिए जाति का आधार जन्म है। हिंदू परिवार में बच्चा जन्म लेगा तो वो हिंदू कहलाएगा, ठीक है। तो मुस्लिम संप्रदाय में जन्म लेगा, मुस्लिम कहलाएगा। तो जाति का आधार जन्म है, ठीक है, जन्म पर आधारित होती है जाति। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो एमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, दुर्खीम द्वारा लिखित पुस्तकें हैं शिक्षा और समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के सिद्धांत, समाज में श्रम विभाजन, और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ए और सी दोनों। शिक्षा और समाजशास्त्र, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, समाज में श्रम का विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये दोनों पुस्तकें एमाइल दुर्खीम की है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए व सी दोनों, ऑप्शन डी। किसने कहा अब तक का सभी मौजूदा समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने ही दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए।
तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम है श्री अरविंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा है धर्म जनता के लिए अफीम है? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस ने प्रतिपादित किया है, ऑप्शन बी सही होगा, किंग्सले डेविस। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित है? आत्महत्या का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक उद्विकास का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक क्रिया। कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित है? सामाजिक क्रिया। आत्महत्या का सिद्धांत किसका है? इमाइल दुर्खीम का सिद्धांत है। और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का है। और सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है मैक्स वेबर का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगस्त काम्टे के आदर्श कौन थे? अगस्त काम्टे के आदर्श कौन थे? तो सेंट साइमन अगस्त काम्टे के आदर्श या फिर गुरु कह सकते हैं आप लोग। सेंट साइमन के गुरु थे अगस्त काम्टे के। सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सुसाइड पुस्तक के लेखक इमाइल दुर्खीम। ठीक है, सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन थे? इमाइल दुर्खीम। हर्बर्ट स्पेंसर का निधन कब हुआ था? हर्बर्ट स्पेंसर का निधन हुआ था 1902 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही होगा। स्पेंसर ने समाज को विभाजित किया सैनिक व औद्योगिक समाज में। हर्बर्ट स्पेंसर को किस थ्योरी के लिए जाना जाता है? सामाजिक उद्विकास के लिए जाना जाता है। सोशल स्टैटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो सोशल स्टैटिक्स पुस्तक के लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, दमनकारी तथा प्रतिकारी कानून को किसने प्रस्तुत किया? तो दमनकारी तथा प्रतिकारी कानून को इमाइल दुर्खीम ने प्रस्तुत किया है। तो इसका सही उत्तर होगा दुर्खीम, ऑप्शन डी। मेन करेंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट नामक पुस्तक किसने लिखी? मेन करेंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट्स नामक पुस्तक के लेखक है रेमंड एरो, ऑप्शन सी सही होगा, रेमंड एरो। द माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द माइंड एंड सोसाइटी, तो इस पुस्तक के लेखक है पेरेटो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, द पावर्टी ऑफ फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पावर्टी ऑफ फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के हैं? तो मूल्य 3 प्रकार के हैं। आत्महत्या के दुर्खीम के कितने प्रकार बताए हैं? आत्महत्या के दुर्खीम ने कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार दुर्खीम ने आत्महत्या के बताए हैं। सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी? तो इमाइल दुर्खीम ने पवित्र और अपवित्र की अवधारणा दी है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्स वेबर। निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो इमाइल दुर्खीम ने किया था ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन। दुर्खीम के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाती है। तो समानता पर आधारित सामाजिक एकता या आंतरिक एकता कहलाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। 50% आप लोगों के मैंने कराए हैं इस वीडियो में, और बाकी के 50% अगली वीडियो में करा दूंगा।